हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज कैटल वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं प्री में आने वाले उन बहुत ही फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस की जो आपको ज़्यादातर देखने को मिल जाते हैं, लेकिन उन क्वेश्चंस को देखकर थोड़ा थोड़ा डर लगता है, शुरू में लगता है। हालांकि होते ईजी हैं, लेकिन शुरू में डर क्यों लगता है? क्योंकि ये होते हैं अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन वाले क्वेश्चन। हमने कुछ क्वेश्चंस पहले भी डिस्कस किए हैं, लेकिन उनमें से कुछ मॉडरेट लेवल के हैं और कुछ मेंस लेवल के। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं प्री में आने वाले वो छोटे मोटे अनसर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर्सन वाले क्वेश्चन जो आपको कर देते हैं कई बार परेशान। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दो क्वेश्चन। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको देंगे होमवर्क के लिए, देखते हैं होमवर्क भी कौन करके लाता है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट जरूर समझ जाएंगे कि कैसे होते हैं ये क्वेश्चन। होते इजी हैं, बहुत ही इजी। और रही बात पॉसिबिलिटी की, जैसे बच्चे सोचते हैं कि मैम इसमें पॉसिबिलिटी बन रही है, वो पॉसिबिलिटी खुद ब खुद एलिमिनेट हो जाती है। इन क्वेश्चन के सबसे अच्छी बात यही है, ठीक है। तो चलो बिना किसी देरी के, आपको सामने दिख रहा होगा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए हमेशा की तरह। अगर बन जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनती है तो मैं तो हूं ही एक्सप्लेन करने के लिए। तो फटाफट से वीडियो को पॉज करें और करने की कोशिश करें। तो अगर आपने वीडियो पॉज कर ली है, क्वेश्चन करने की कोशिश की है, तो देखो क्या है। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिट इन अ स्ट्रेट रो फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। अच्छी बात नंबर वन मैम, सबकी डायरेक्शन दी हुई है और सबको कहा है कि नॉर्थ में देखते हैं, ठीक है। अगर ये प्री में आ रहा है तो प्री में डायरेक्शन बता भी देगा एग्जामिनर, इतना भी निष्ठुर नहीं होगा कि आपको डायरेक्शन ना बताए। तो चलिए, एक रो है तो रो आपने पहले ड्रॉ की। आपको नहीं पता इसमें कितने लोग हैं, 10, 12, 15, 18, 20, 25, नहीं पता आपको, लेकिन एग्जामिनर कह रहा है जो भी बैठा है वो सब नॉर्थ में देख रहे हैं, यानी कुछ ऐसा होगा, कुछ नजारा कुछ ऐसा होगा। अब ये मत कहना मैम आपने 4 बैठा है तो 4 ही बैठेंगे क्या, नहीं, मैं आपको बता रही हूं कि ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, सबके सब नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। कहता नो सीट इज वेकेंट, कोई सीट खाली भी नहीं है, मतलब जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सब में कोई ना कोई बंदा बैठा है, ठीक है। नाम भी नहीं पता लोगों के, जिसके दिए उसके देख लेते हैं। कहते 3% सिट टू द लेफ्ट ऑफ पी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन। कह रहा पी के बाएं यानी लेफ्ट में कितने लोग बैठे हैं? 3 लोग बैठे हैं। ये इतनी अच्छी बात है ना, पी को कहीं भी बैठा दो, कहीं भी, मान लो आपने पी ये मान लिया, ये पी है, और पी के लेफ्ट में, लेफ्ट का होता है, अगर सब नॉर्थ में देख रहे हैं तो लेफ्ट हमेशा बाय डिफॉल्ट ही मानेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट में 3 लोग, यानी 1, 2, 3। आप चाहें तो उसे बंच में लिख दें, मैं बस ऐसे एरो करके आपको बता रही हूं। तो 3 लोग इधर है, यानी इस छोर का तो पता चल गया, इस एंड का तो पता चल गया, इसमें तो दिक्कत नहीं है। अब जितने लोग बैठे होंगे पी के उधर ही बैठेंगे, चाहे वो 3 बैठे, चाहे वो 50 बैठे, चाहे 80 बैठे, हमें मतलब नहीं है, ठीक है। चलो फिर क्या कहता है? कहता है जे सिट सेकंड टू द राइट ऑफ पी। जे पी के सेकंड राइट है, पी ये रहा, पी नॉर्थ से देखा, सेकंड राइट में कौन है? जे पी के सेकंड राइट है। यहां तक का काम है आसान, ये कोई भी कर लेगा, आप में से कोई भी बच्चा कर लेगा, ठीक है। आगे क्या कहता है? कहता है 3% सिट बिटवीन जे एंड ओ। जे और ओ के बीच में 3 लोग हैं। अब यहां से आती है थोड़ी सी चुनौती। जे और ओ के बीच में 3 लोग हैं, अगर जे बैठा है तो ओ को बैठाना आसान है, लेकिन मैम रो में अगर उनके बीच में 3 लोग बैठे हैं तो वो तो लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है, राइट, बिल्कुल हो सकता है। यानी यहां से आती है वो बात जो मैं आपको बताना चाह रही थी, जिसमें आती है बच्चे को दिक्कत। यहां पर अब आपको कितने डायग्राम बनाने पड़ेंगे, यानी पॉसिबिलिटी बन जाती है 2 पर स्प्लिट हो जाती है। आपने पी यहां बैठाया था, पी के इधर आपको कंफर्म था कि यहां 3 लोग हैं, ये क्वेश्चन में कंफर्म था। यहां पर एक जगह छोड़कर यहां पर जे था, जे के इधर कितने लोग हैं हमें नहीं पता, वो तो हमने ऐसे ही बना रखे हैं। लेकिन जे और ओ के बीच में 3 लोग हैं, तो एक केस तो है जे यहां 1, 2, 3, अगर ओ इस तरफ होगा जे के लेफ्ट में तो 1, 2, 3 का गैप यहां हो जाएगा। लेकिन व्हाट इफ अगर ओ जे के राइट में हुआ तो 1, 2, 3 यहां पर क्या होगा? यहां पर ओ, ऐसा भी तो हो सकता है, बिल्कुल, इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, दोनों केस हो सकते हैं। अब ये पता लगाना है कि कौन सा सही है। कहता नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन ओ एंड ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन टू द राइट ऑफ ए। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ओ और ए के बीच में जितने लोग हैं उतने ही लोग ए के राइट में बैठे होते हैं टोटल। क्या कह रहा है कि ओ और ए के बीच में नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन ओ एंड ए, ओ और ए के बीच में जितने लोग हैं 3, 5, 8, 10 जितने भी हैं, वही संख्या बराबर है, उतनी ही संख्या बराबर लोग बैठे हैं किसके राइट में? ए के राइट में। ए के राइट में, ए नॉर्थ में देखा होगा, ए के राइट में। अब पता ही नहीं है कहाँ है, हो सकता है ए यहाँ हो सकता है ए यहाँ हो, ए इधर हो, ए के राइट में कितने लोग हैं पता ही नहीं है, हो सकता है ए इधर हो, कुछ भी हो सकता है, ए इधर हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ए और ओ के बीच में जितने लोग बैठे होंगे उतने ही ए के दाएं छोर भी बैठे होंगे, दाएं साइड भी बैठे होंगे, ठीक है। यानी राइट हैंड भी पता चल जाएगा अगर मुझे ए और ओ का पता चल जाए। ओ तो पता है लेकिन ए का नहीं पता, ये तो कहीं भी बैठ सकता है, राइट। फिर क्या कहता है?
कहता है 4% सिट बिटवीन जे एंड एक्स, एक्स सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। कह रहा 4 लोग बैठते हैं किसके, जे और एक्स के बीच में, जे तो बैठा है ना, जे और एक्स के बीच में 4 लोग बैठते हैं। अब दूसरी चुनौती क्या कि मैम वो कह रहा है जे और एक्स के बीच में 4 लोग बैठे हैं, तो 1 2 3 4 ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी तो हो सकता है कि जे इधर हो 1 2 3 4, बिल्कुल ऐसे 2 कंडीशन हो सकती है। तो मैम अब समस्या ये है कि कैसे बैठाएं, यहां बैठा दे या इस तरह बैठाएं, कुछ मत करो, छोड़ दो। क्यों मैम, क्योंकि देखो 1 2 3 4 एक्स तो यहां भी आ सकता है, 1 2 3 4 एक्स वहां भी आ सकता है, यहां देखें तो 1 2 3 4 एक्स उधर भी आ सकता है, 1 2 3 4 एक्स यहां भी आ सकता है। लेकिन एक लाइन उसने अब बोली कि एक्स सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, एक्स ए के तुरंत बाएं बैठता है, लेफ्ट, यानी जहां एक्स बैठा होगा नॉर्थ में देख रहा होगा, ए के इमीडिएट लेफ्ट में बैठता है, यानी ए के इमीडिएट लेफ्ट में एक्स यहां बैठेगा, ए के इमीडिएट लेफ्ट में एक्स बैठता है तो ए यहां होगा, इन 4 बीच के 4 में से एक ए होगा और ए के इमीडिएट लेफ्ट में एक्स ऐसे बैठा होगा, बाकी 3 के नाम हमें मेंशन नहीं है। तो मैंने कहा इस तरीके से है डायग्राम, इस तरीके से, मैंने कहा ठीक है। तो इससे एक चीज तो कंफर्म है कि यहां तो एक्स नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 अगर यहां एक्स आ गया तो एक्स ए के लेफ्ट में तो बैठ ही नहीं पाएगा, कोई भी केस नहीं बन सकता है। नहीं, अगर इस वाले केस, अगर ये केस सही है, अगर है तो एक्स उधर ही बैठेगा, तो एक जे के और एक्स के बीच में 4 का गैप है, ठीक है। तो 1 2 3 4 यहां मैं एक्स को बैठा देती हूं और अगर एक्स बैठ गया तो ए भी मिल जाएगा, ए यहां हो जाएगा, समझ पा रहे हो, ए एक्स के जस्ट बाजू में। इधर की बात करें, इधर की बात करें तो 1 2 3 4 यहां आपका एक्स हो सकता है, एक्स के बाजू में ए भी बैठ सकता है। इधर की बात करेंगे बाद में जब पता रहेगा कि इधर कितने लोग हैं, क्या है, ठीक है। तो पहले मैं इस वाले डायग्राम को देखती हूँ जो कि मुझे थोड़ा बहुत सही लग रहा है। तो ओ और ए के बीच में जितने लोग हैं, ओ और ए के बीच में जितने लोग हैं उतने ही ए के राइट में होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ए के राइट में भी 9 होंगे, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। भाई अगर 9 है इनके बीच में तो वही संख्या इनके राइट में भी होगी, ए के राइट में, ठीक है, लगा दिया। लेकिन अगर ये सही नहीं हुई, देखो ये मैंने क्यों नहीं उठाई, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक्स इधर और इधर दोनों कंडीशन चेक करनी पड़ेंगी। अगर ये सही हो गया तो वहां क्यों टाइम वेस्ट करूं, राइट। आगे क्या बोलता है, कहता है वाई सिट फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड, वाई राइट एंड से, यानी कि दाएं छोर से चौथे नंबर पे है। अब यहाँ 9 लोग हैं ना, 9 लोग हैं तो 5 तो आप बना लो, 9 लोग हैं ना, यहाँ पर ऐसे साफ करते हैं, 9 लोग हैं तो ऐसे बना देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दाएं छोर से 1 2 3 4, y कौन से नंबर पे, चौथे नंबर पे, तो 1 2 3 4 यहाँ पर y है, ठीक है, बना दिया मैंने y। मैंने 9 पूरे क्यों बनाए, क्योंकि y को बैठाना था, हालांकि मैं बंच में भी ले सकती थी लोग, और a के राइट में उतने ही लोग हैं टोटल, ठीक है, जितने इनके बीच में है, तो पूरे रो में इतने लोग होने चाहिए। फिर आगे Z सिट एग्जैक्टली बिटवीन, एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ A एंड Y, A और Y के ठीक बीच में Z बैठता है, A और Y के ठीक बीच में Z बैठता है, यानी 1 2 3 4 5 ऑड नंबर बैठना चाहिए, या Z बैठ जाएगा। तो Z A और Z A और Y के ठीक बीच में Z बैठा है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, राइट। अब बात करते हैं कि मैम आपने ऐसे पता लगा दिया कि ये कंडीशन सही है, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये कंडीशन भी सही हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये कंडीशन सही हो, बिल्कुल हो सकता है कि ये कंडीशन सही हो, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन आपको प्री का एग्जाम आप दे रहे हो, तो देखो प्री के एग्जाम में ऐसा नहीं कि आपके पास आइदर और के इतने केस बनेंगे, वो भी अनसर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चन में। ये बन गया तो इसको सही मान लो। अगर आप वो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि टोटल नंबर ऑफ बंदे कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 21 लोग हैं, काम चल जाएगा। कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। अब आप सोचोगे यहाँ वैकेंट छोड़ा है मैंने, नहीं, मुझे बंदों के नाम नहीं पता, जिनके नाम पता थे उनको मैंने मेंशन कर दिया। अब एग्जामिनर कुछ भी यहाँ पे इन्फ्यूज करके दे देगा, बोलेगा अगर यहाँ पर कोई क्यू नाम का बंदा बैठता है तो बताओ उसके 3rd लेफ्ट में, 5th लेफ्ट में, 8th लेफ्ट में कौन बैठा है, इस तरीके से आपसे पूछेगा क्वेश्चन। फिलहाल 21 है इसका आंसर। बात करते हैं मैम यहाँ पर क्या दिक्कत है। देखो ये मैं क्यों नहीं उठाया, सबसे पहला काम ही है कि अगर आप प्री में बैठे हो तो वैसे ही टाइम का शॉर्टेज है, और अगर आपको पता है कि ये कंडीशन लग रही है लेकिन दूसरे वाले में 2 3 3 मल्टीपल या उससे ज्यादा पॉसिबिलिटी बन रही है, तो आप थोड़ा दिमाग लगाओ। आप क्या करोगे, उसके साथ जाओगे ना जिसमें पॉसिबिलिटी सबसे कम बन रही हो, या जिसके जिस क्वेश्चन में सारे कंडीशंस फुलफिल हो रही हो, या आपको लगता हो कि यहाँ पर तो बैठ रही हैं, तो पहले आप उसके साथ जाओगे। फिलहाल इसके साथ देख लेते हैं। अगर मैं जे और एक्स को मैं इधर बनाती तो 1 2 3 4, ए यहां जाता, ए इमीडिएट लेफ्ट था, ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन था, एक्स था, ठीक है, यहां तक दिक्कत नहीं होती। ये बैठाने के बाद वो कहता था और ए के बीच में जितने लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं बेटा,
तो ए के राइट में भी 7 होने चाहिए। तो ए तो यहाँ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है कि ए के राइट में भी उतने लोग हो। जब इनके बीच में 7 हैं तो ए के राइट में टोटल 7 कैसे हो सकता है? ये ओ भी तो इंक्लूड होगा ए के राइट में, तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर तो कुछ बैठ ही नहीं सकता। वाई फिर यहाँ से चौथे नंबर में वाई, तो 1 2 3 4 यहाँ बैठा भी दिया तो भी सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? और अगर आप वाई यहाँ बैठाते, जेड आप यहाँ बैठाने की कोशिश भी करते, बैठ जाता जेड इनके ठीक बीच में, वाई ए और वाई के, लेकिन समस्या तो वही है ना, ए के राइट में 8 लोग आ रहे हैं जबकि आगे 7 चाहिए। ठीक है, तो मान लिया मैंने कि एक्स इसके लेफ्ट में नहीं था, एक्स इसके राइट में था। किसके? ओ के, ओ के राइट में, सॉरी जे के राइट में। तो 1 2 3 4 लोग छोड़कर यहाँ एक्स था, मान लिया। एक्स के इधर कौन है? ए है, मान लिया ए इसके जस्ट लेफ्ट में। अब उसने क्या बोला था? ए बनाने के बाद उसने कहा था ए और ओ के बीच में जितने लोग हैं उतने ही ए के राइट में। तो ए और ओ के बीच में एक आदमी है, तो ए के राइट में भी एक आदमी होगा, यानी कि यहाँ पर आपकी जो रो है वो खत्म हो जानी चाहिए। ठीक है, लेकिन अब बात आती है वाई की। वाई ने कहा था मैं चौथे नंबर पे हूँ राइट साइड से, तो 1 2 3 4 यहाँ पर तो पहले से आपने ओ बैठा है, तो वाई बैठ ही नहीं सकता। यानी कि इसलिए मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रही, क्योंकि प्री में टाइम ही नहीं होता, तो आप इसके साथ चल जाएंगे। ठीक है, चलो इसी के साथ एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। फटाफट से पेन डाउन करो और फिर करो ये दूसरा क्वेश्चन जो सामने दिख रहा है आपको। तो चलिए, अब आपको एक सेकंड क्वेश्चन सामने दिख रहा है, इससे बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, पॉज करके वीडियो को और फिर मैं आपको कराती हूँ। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। चलो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में। अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन का ही है क्वेश्चन। क्या बोल रहा है देखो, कहता है सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन द स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रो फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। अगेन सब नॉर्थ में देख रहे हैं, कितने लोग हैं नहीं पता, लेकिन सब नॉर्थ में देख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में बस ये बताने के लिए कि जो भी लोग हैं वो नॉर्थ में देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 3 ही है। ठीक है, फिर क्या कहता है? डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट पर्सन इज इक्वल, सबके बीच की दूरी बराबर है। ओनली 2 पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी के लेफ्ट में केवल 2 लोग बैठते हैं। लो ये जी है, जी के लेफ्ट में केवल 2 लोग बैठते हैं। ठीक है, इधर के लोगों को अब मैं हटा रही हूँ, आपको कंफ्यूजन होता है तो ऐसे मत बनाना। ठीक है, बस ये समझना कि सब नॉर्थ में, तो लो कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। तो जी के लेफ्ट में केवल 2 लोग हैं, यानी जी का नंबर तो लेफ्ट से तीसरा ही है, इसका यही तो मतलब हुआ। फिर क्या कहता है? कहता है 6 पर्सन सिट बिटवीन एच एंड जे, एच और जे के बीच में 6 लोग हैं, एच और जे के बीच में 6 लोग हैं। अब समस्या ये है कि जे इधर है कि एच इधर है कि नहीं पता, लेकिन इनके बीच में 6 लोग हैं, ना एच बैठा ना जे बैठा, नहीं बता सकते। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन जी एंड जेड, जी और जेड के बीच में केवल एक आदमी बैठा है। अब यहां से अगेन आपका डायग्राम 2 में स्प्लिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैम यहाँ पर 2 कंडीशन है। क्या? कि अगर जे और सॉरी जी और जेड के बीच में एक आदमी है तो जेड यहाँ भी तो हो सकता है, इनके बीच में एक आदमी है, लेकिन हु नोज ऐसा भी तो हो सकता है कि जेड यहाँ हो, जेड और जी के बीच में एक आदमी तो इसे यहाँ भी आ सकता है, लेफ्ट में भी आ सकता है, राइट में भी आ सकता है। किसने बोला राइट में नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है, बैठा दिया। आगे बोलता है ओनली 4 पर्सन सिट बिटवीन वाई एंड एक्स, वाई और एक्स के बीच में केवल 4 लोग हैं। अब वाई और एक्स के बीच में केवल 4 लोग हैं, लेकिन अब एक्स और वाई के बारे में कोई खबर ही नहीं है, कौन सा लेफ्ट में, राइट में, बीच में, कहाँ पे, नहीं पता, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर कहता है डब्ल्यू सिट 4 टू द राइट ऑफ जेड, डब्ल्यू जेड के 4th राइट है, जेड के राइट 1 2 3 4 कौन है? डब्ल्यू। जेड के राइट 1 2 3 4 कौन है? डब्ल्यू। डब्ल्यू जेड के 4th राइट है, डब्ल्यू जेड के 4th राइट है। डब्ल्यू बैठ गया, डब्ल्यू का करेक्शन किसी से नहीं है, कोई काम का नहीं है भी हमारे लिए। ठीक है, डब्ल्यू डज नॉट सिट 4th फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट एंड, डब्ल्यू राइट एंड से चौथा नहीं है। तो अभी का मतलब है कि 1 2 3 4 डब्ल्यू कभी भी राइट से 4th नहीं बैठेगा, यानी कि इसके इधर 3 लोग करके तुम खत्म कर दो काम, ये नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि वो कह रहा है मैं राइट से 4th हुई नहीं, एंड में बैठा दो कहीं बैठा दो, पर राइट से 4th नंबर पे नहीं हूं मैं। ठीक है, फिर कहता है ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन डब्ल्यू एंड एच, डब्ल्यू और एच के बीच में केवल 2 लोग हैं। अगर डब्ल्यू और एच के बीच में केवल 2 लोग हैं तो देखो डब्ल्यू यहाँ है 1 2, हो सकता है एच यहाँ हो, डब्ल्यू यहाँ है, हो सकता है 1 2 एच यहाँ हो, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ के देखें तो 1 2 हो सकता है एच यहाँ हो, डब्ल्यू और एच 2, ऐसा भी हो सकता है 2 का गैप यहाँ हो और यहाँ पर कोई एच हो, बिल्कुल हो सकता है, दोनों कंडीशन लग सकती हैं। लेकिन आगे क्या बोला उसने? एच के बाद क्या है? कॉमा, और बोलता है हु, यानी एच की बात हो रही है। एच हु इज नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू जी, एच जी के अगल या बगल नहीं बैठता, यानी इमीडिएट पड़ोसी नहीं है। कौन? एच, एच जी का इमीडिएट पड़ोसी नहीं है।
एच जी का इमीडिएट पड़ोसी नहीं है, यानी कि अगर मैं यहाँ एच को बैठा दूं तो वो तो जी का पड़ोसी हो जाएगा, यानी यहाँ से हटा दो, यानी इसके हिसाब से एच यहाँ होना चाहिए, इसके हिसाब से, इस वाले डायग्राम के हिसाब से। इसकी बात करूं तो यहाँ तो दोनों तरफ आ सकता है मैम, यहाँ तो एच इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, क्योंकि जी का पड़ोसी तो अभी भी नहीं है ना एच, जेड का तो हो सकता है ना, जी का नहीं है। मैंने कहा ये तो फिर समस्या हो गई। फिर क्या कहता है, एल सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जे, एल जे के सेकंड राइट में, एल जे के सेकंड राइट में, जे को बैठाओ तो पहले, जे के सेकंड राइट में कौन है, एल, जे के सेकंड राइट में एल है। लेकिन अगर आपका एच बैठ गया तो एच और जे में 6 का गैप है, ये तो आपको जब पता है ना, एच और जे में 6 का गैप है, ये एच है। अगर मैं जे को इधर ले लूं 1 2 3 4 5 6, तो यहां तो आपका जे नहीं बैठ सकता, एच 1 2 3 4 5 6, यहां जे नहीं बैठ सकता क्योंकि यहां जेड बैठा है। तो इसका मतलब अगर एच इधर है तो जे उधर ही बैठा होगा। तो 1 2 3 4 5 6 लोगों का गैप है और तब जाके यहाँ जे बैठा दिया भाई। इस कंडीशन में तो बैठ गया, लेकिन यहाँ फिर से अभी 2 कंडीशन है। अब 2 कंडीशन में समस्या ये है कि अगर एच यहाँ है तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ तो जे आएगा नहीं, लेकिन उधर तो आ सकता है ना, उधर की किसको पता है कितने हैं। यहाँ की बात करें तो 1 2 3 इधर तो आएगा नहीं 6 का गैप, लेकिन 1 2 3 4 5 6 फिर जे उधर, लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी ज्यादा बन रही है। और मैंने कहा था क्या कि अगर प्री में ऐसा क्वेश्चन आए तो पॉसिबिलिटी की तरफ मत भागिएगा, जहां फिक्स चल रहा हो वहां आप ज्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ये सही ना हो, तब तो जग मार के हम यहीं आएंगे ही, है ना। फिर चलो, अब वो क्या कहता है, इतना बैठाने के बाद अब वो आपसे कहता है एल सेकंड टू द राइट ऑफ जे बट नॉट एट द एक्सट्रीम राइट एंड। कह रहा है एल एक्सट्रीम राइट एंड पे नहीं होगा, एल एक्सट्रीम राइट एंड पे नहीं होगा। तो जे के इधर एल है 1 2, लेकिन एक्सट्रीम राइट एंड पे नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, यहां से हटाते हैं, इसका मतलब ये है कि इसके इधर कुछ लोग होंगे ही होंगे, कुछ ना कुछ लोग तो होंगे ही होंगे, ठीक है। कितने होंगे हमें नहीं पता, लेकिन कुछ तो लोग होंगे, आखिरी बंदा तो कभी नहीं हो सकता। मैंने कहा ठीक है। फिर बोलता है नॉट मोर देन 16% आर सिटिंग इन द रो, 16 से ज्यादा लोग भी नहीं बैठाने, 16 से ज्यादा लोग नहीं बैठाने, यानी 16 तक बैठ सकते हैं, 16 से ज्यादा नहीं बैठ सकते। और y थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ l, y l के थर्ड लेफ्ट है, तो 1 2 3 यहाँ y है, l के थर्ड लेफ्ट, और y और x में 4 का गैप है, तो 1 2 3 4 हो सकता है x यहाँ आ जाए, और 1 2 3 4 हो सकता है x वहां आ जाए। लेकिन उसने क्या बोला है, 16 से ज्यादा लोग नहीं बैठाने। तो पहले गिन लो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ये हो गए, यहाँ एल भी है और फिर ज्यादा हो रहे हैं, तो ये तो समस्या हो जाएगी। अगर मैं 16 तक लूं, इतने लोग ले लूं, तो फिर एल एंड में आ जाएगा, एल एंड में आने के लिए मना कर रहा है। अब बनेगी दुविधा, क्यों, क्योंकि मैम अब तो बहुत परेशानी हो जाएगी हमें, क्योंकि अब तो ये इजी वाला तो चला गया, पॉसिबिलिटी वाला चेक करना पड़ेगा। जी हाँ, इसमें पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओ। क्या उसने कहा था 16 से ज्यादा लोग नहीं होंगे, इसका मतलब ये नहीं कि 16 ही होंगे, इसका मतलब है 16 से कम भी हो सकते हैं, लेकिन 16 तक। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 4 लोग आप और एक्स्ट्रा बैठा सकते हो अगर आप बैठाना चाहो तो, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। और W राइट से चौथे नंबर पे नहीं होगा। अगर यहाँ पर आप H बैठा रहे हो तो 1 2 3 4, चौथे नंबर पे W नहीं होना चाहिए उसने कहा था, तो मिनिमम एक आदमी को तो आपको और बैठाना पड़ेगा, यानी अब आपके पास बचे 3, जहां से 3 लोग और बैठा सकते हो एक्स्ट्रा। तो अब जरा देखो, H की वजह से दिक्कत हो रही थी कि H कहाँ आएगा, और H की वजह से फिर J, और J की वजह से फिर L, और Y जो है वो थर्ड लेफ्ट है L के थर्ड लेफ्ट Y, तो 1 2 3 Y L के थर्ड लेफ्ट 1 2 3, यानी इनका ऐसे सेट बन जाए तो बस काम बन जाएगा, ठीक है। हम एक्स्ट्रा 3 और एक्स्ट्रा लोग बैठा सकते हैं यहाँ पर, 16 से ज्यादा हम बैठा नहीं सकते, और हो सकता है 3 की जरूरत भी ना पड़े। चलो देख लेते हैं। अगर ये H फिक्स हो जाए तो काम बन जाएगा, अगर ये H फिक्स हो जाए तो काम बन जाएगा। लेकिन अगर मानो अगर H यहाँ है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो मैं इधर तो नहीं लूंगी 6 लोग, क्यों, क्योंकि मैम 1 2 3 4 5 6 6 का गैप और तब J, और हम सिर्फ एक्स्ट्रा 3 लोगों को और बैठा सकते हैं, उससे ज्यादा को नहीं बैठा सकते। तो ठीक है, इधर तो मैं भूल ही जाओ। तो मैंने कहा ठीक है, अगर H तुम यहाँ हो, मैं पहली कंडीशन यही चेक कर रही हूँ कि H को मैं यहाँ मान रही हूँ, तो H अगर यहाँ हो तो J को इधर बैठाना ज्यादा अच्छा है। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ J बैठेगा नहीं क्योंकि यहाँ Z है ऑब्वियसली, तो H तो फिर कहीं भी नहीं मान रहा। इसका मतलब हमारा H यहाँ है, यहाँ H है तो इधर तो आ नहीं सकता J। 1 2 3 4 5 गैप ही नहीं है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ आपका J आ सकता है, तो आप J को यहाँ बैठा दो, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है, J को बैठा दो।
जे जैसी बैठा तो जे के सेकंड राइट में एल है, तो 1 2 यहां पर एल, 1 2 यहां पर एल सेकंड राइट में। लेकिन एल ने कहा था मैं एंड पे नहीं हूं, तो इसका मतलब एल के इधर आपको एक बंदा और बैठाना पड़ेगा मिनिमम, और आप एक ही तो बैठा सकते हो क्योंकि आप जे को बैठाने के बाद मिनिमम 3 ही लोग बैठा सकते थे, तो 3 लोग आपने बैठा दिए, 1 2 3, ठीक है, इससे ज्यादा आप बैठा भी नहीं सकते। अब कोई एक्स्ट्रा आदमी नहीं आएगा, याद रखना। तो इनके बीच में 6 का गैप भी हो गया, जे और एच के बीच में। अब वो कहता है कि y जो है वो j के जस्ट इधर है, लो, यानी l के लिए थर्ड लेफ्ट में है y, l यहां बना लेते हैं, थर्ड लेफ्ट में 1 2 3, y और x में 4 का गैप है, तो 1 2 3 4 इधर तो होगा नहीं, ऑब्वियसली बंदे ही नहीं इतने, 1 2 3 4, तो यहां पर x आ जाएगा, y और x में 4 का गैप। अब देखो कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 ही लोग बैठ रहे हैं, ठीक है। जितनों के नाम बताते हैं उतने के नाम बता दिए, जितनों के नाम नहीं पता है उन्हें आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, उसमें एग्जामिनर खुद बताएगा, ठीक है, जब क्वेश्चन पूछेगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैम 16, इसका मतलब ये होता है कि जब भी बोला होता है कि 16 से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकते तो उतने ही लोग बैठाने होते टोटल, ऐसा नहीं है। फिर से बता दूं, अगर एग्जामिनर कह रहा है कि नॉट मोर देन दिस पर्टिकुलर नंबर पर्सन आर सिटिंग हियर, तो इसका ये मतलब नहीं कि इतने ही होंगे, इतने ही हैं, उससे कम हो सकते हैं, उतने हो सकते हैं। तो यहाँ पर 16 लग गया, ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि उसने ये बोला था कि 16 को ही बैठाओ, तो अगर 16 बैठाने होते तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाता, फिर तो ये कंडीशंस की जरूरत ही नहीं पड़ती ज्यादा। समझ में आ रही है बात? तो आपको इतना समझ में आया होगा। अब ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क ले दे रही हूँ, ठीक है, आपको कॉमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, किस ऑर्डर में ये बैठेंगे, ठीक है, कौन कहाँ बैठेगा, कितने वैकेंट सीट होंगे, टोटल बंदे कितने होंगे, सब आप मुझे बताएंगे। तो क्वेश्चन है ये, सामने दिख रहा होगा आपको आज का क्वेश्चन, होमवर्क का क्वेश्चन, और मुझे आशा है आप में से कई बच्चे कर लेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर मुझे दीजिएगा, और शोभित आप मुझे इसका आंसर सबसे पहले देंगे, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन आपको करके लाना है, ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, ठीक है। देखते हैं कौन स्टूडेंट है जो सबसे पहले आंसर देता है, और तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ नॉलेज कैटल में।